बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फूल की रानाई और फूल की खूबसूरती से तो आप सब लोग आशना हैं। शायरों ने दिल खोल के इसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है और तशबीहात के लिए इस्तेमाल किया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लोग कसरत के साथ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लफ्ज़ खूबसूरत है और बज़ाते ख़ुद फूल भी बहुत खूबसूरत, दिलकश, दीदा ज़ेब है। देखते ही दिल को अच्छा लगता है, आँखों को तरावत महसूस होती है। इसीलिए शायर कहता है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। और फिर एक और शायर, हमारे ज़माने का ये मशहूर शेर जो ज़बां ज़दे आम, जो बसों पर भी लिखा होता था कि ए फूल मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है। माएँ अपने बच्चों को फूल कहकर पुकारती हैं। कि फिर मुझे एक और शेर याद आ गया कि नर्मो नाजुक है गुलाबों जैसा, नर्मो नाजुक है गुलाबों जैसा, वो भी निकला मेरे ख्वाबों जैसा। तो हज़ारों अशार, मेरा ख़्याल है कि अगर ढूंढे जाएं तो हज़ारों लाखों अशार मिल जाएंगे जिसमें शायर ने फूल के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको ये तमहीदन चंद शेर सुनाए हैं। फूल की साख्त के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी साख्त के जिसमें फूल के कुछ हिस्सों के नाम आपको समझाने मकसूद हैं। कि ये मैंने लिखा कि किस कदर फूल खूबसूरत है, किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्ने फितरत की एक मूरत है। किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्ने फितरत की एक मूरत है। और इसमें दो पत्तियों के घेरे हैं और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। आप फूल को गौर से देखें तो इसमें दो पत्तियों के घेरे होते हैं। एक घेरा सब्ज़ रंग की पत्तियों का होता है नीचे की तरफ, और इस तरह से ये ऊपर की तरफ उसकी पत्तियां खड़ी होती हैं। सब्ज़ पत्तियों का घेरा होता है फूल की निचली तरफ, और एक रंगीन पत्तियों का घेरा होता है। ये फूल की ऊपर की तरफ खिला हुआ फूल पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। तो ये दो अमूमन हिस्से वाज़े तौर पे नज़र आते हैं, एक निचला हिस्सा, निचला घेरा, और एक ऊपर वाला घेरा। नीचे वाला हिस्सा अंखड़ियों का घेरा, सब्ज़ पत्तियों का घेरा, अंखड़ी कहते हैं उसको, सब्ज़ पत्ती को। और ऊपर वाला जो सुर्ख पत्ती होती है उसे पत्ती कहते हैं, उसे पंखड़ी भी कह देते हैं। तो वो घेरा। तो किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्ने फितरत की एक मूरत है। इसमें दो पत्तियों के घेरे हैं और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। आपको पता है कि तितलियाँ मंडलाती फिरती हैं फूलों के इर्द गिर्द, फूलों की आशिक होती हैं। किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्ने फितरत की एक मूरत है। इसमें दो पत्तियों के घेरे हैं और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा। जो ऊपर की तरफ का घेरा है पत्तियों का, पंखड़ियों का घेरा, पंखड़ी को अंग्रेज़ी में पेटल कहते हैं, और नीचे जो अंखड़ी मैंने जिक्र किया उसको सेपल कहते हैं। तो है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा। आप देखते हैं, गौर करें ज़रा, चेहरा गुल, फूल का चेहरा, फूल चेहरा भी कह सकते हैं। चेहरा गुल, फूल का चेहरा। आप फूल को गौर से देखें
तो जो सबसे पहली नज़र पड़ती है फूल की खूबसूरती, राहनाई, दिलकशी इसी फूल के चेहरे में मुज़मिर है। तो आप इस पर गौर करें। तो पत्तियों के घेरा, पत्तियां चारों तरफ मिल के, चारों तरफ एक खूबसूरत तरतीब के साथ मिल के ये रंगीन पत्तियों का घेरा बनाती हैं। और इसको रंगीन पत्तियों को के घेरे को चेहरा-ए गुल या फूल चेहरा कहते हैं हम उर्दू में। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, उसके अंदर दिलकशी है, उसको समझना बहुत आसान होता है। और इसको पेटल कहते हैं अंग्रेज़ी में, और अंग्रेज़ी में इसको करोला कहते हैं। जो सब्ज़ पत्तियों का घेरा है उसको कैलेक्स कहते हैं, और जो रंगीन पत्तियों का घेरा है उसको करोला कहते हैं। तो बहरहाल किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्न फितरत की एक मूरत है। और इसमें 2 पत्तियों के घेरे हैं और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा। ज़ेरी घेरे की हर हरी पत्ती, जो नीचे वाला घेरा है उसकी हर हरी पत्ती मिल के बन जाए गुल कटोरी सी, मिल के फूल कटोरी बन जाती है, गुल कटोरी बन जाती है। आपने कटोरी देखी होगी जिसमें आप सालन डाल के रोटी खाते हैं, जिसमें आप खीर डाल के खाते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के खाते हैं। घरों में होती है कटोरी, तकरीबन हर घर के अंदर होती है। तो उसकी शक्ल देखें कि उसके किनारे ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये अंखड़ियाँ, जो नीचे सब्ज़ पत्तियों का घेरा है, अंखड़ियों का घेरा है, ये ऊपर की तरफ इसका रुख होता है। और ये इस तरतीब के साथ, इस खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने इनको मुज़य्यन किया है, तरतीब के साथ रखा है कि ये फूल कटोरी सी बनती है। फूल की पत्तियाँ, सब्ज़ पत्तियाँ मिलकर कटोरी की सी शक्ल बन जाती है। तो इस तरह फिर मैंने इसको इस तरह शेर में समोया है कि किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्न फितरत की एक मूरत है। और इसमें 2 पत्तियों के घेरे हैं और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा। और ज़ेरी घेरे की हर हरी पत्ती मिल के बन जाए गुल कटोरी सी। अब इसमें 4, 5, 6 इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं इन अशार के अंदर। इनको अगर आप गौर से पढ़ें, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और ये इस्तिलाहात आपके ज़हन नशीं हो सकती हैं। आप ख़ुद भी और दूसरों को भी बड़ी अच्छे तरीके से फूल के हिस्से समझा सकते हैं। अब पहला हिस्सा तो आप देख लीजिएगा कि नीचे वाला हिस्सा जो अंखड़ियों का हिस्सा है, सब्ज़ पत्तियों का हिस्सा है। सब्ज़ पत्ती को सैफल कहते हैं और हरी पत्ती को और उर्दू में अंखड़ी कहते हैं। और ये हिस्सा मिल के, सब्ज़ पत्तियों का जो घेरा मिल के फूल कटोरी, गुल कटोरी सी बन जाती है। ज़ेरी हिस्से की हर हरी पत्ती मिल के बन जाए गुल कटोरी सी। और जो ऊपर वाला हिस्सा है रंगीन पत्तियों का, और पंखड़ी एक गुलाब की सी है जिसको पंखड़ी कहते हैं हम, एक पत्ती को, रंगीन पत्ती को। और वो घेरा मिल के चेहरा-ए गुल, फूल का चेहरा बनाती है। तो आप गौर कीजिएगा कि हम अपनी ज़बान के अल्फाज साइंस पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए फिर याद करने के लिए रट्टा नहीं लगाना पड़ता। उनका फ़हम फैला हुआ है हर तरफ, और उन अल्फाज के अंदर इतनी दिलकशी और इतनी चाशनी है कि जो ही वो अल्फाज सुने जाते हैं, दिलो दिमाग के अंदर उनका फ़हम बैठ जाता है, उनका फ़हम देरपा होता है और उसकी फिर समझ आती है। रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आसानी से तालिब इल्म उसको लिख सकता है, बोल के समझा सकता है, ख़ुद समझ सकता है।
तो ये एक फितरत का कानून है, कुदरत का कानून है कि बात समझ आती है तो अपनी ज़बान में आती है। इसलिए हमने कोशिश की कि ये जो करोला है, कोरोना मेरे मुंह से निकल रहा है, ये कोरोना ही है। ये जो हम दूसरी ज़बान की इस्तिलाहात को पढ़ते हैं, ये दौरे हाज़र का ये कोरोना है, ये वबा है, ऐसी वबा कि इसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, हमें तो ख़ास तौर पे। तो ये किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्न फितरत की एक मूरत है, और इसमें 2 पत्तियों के घेरे हैं, उनके नाम हैं। घेरे का नाम है, नीचे वाला घेरा फूल कटोरी, घेरे का नाम फूल कटोरी है। गुल कटोरी मिलके बन जाए गुल कटोरी सी। तो ये नीचे वाला घेरा है फूल का, किस कदर फूल खूबसूरत है, हुस्न फितरत की एक मूरत है। इसमें 2 पत्तियों के घेरे हैं और यहाँ तितलियों के फेरे हैं। है जो ऊपर की तरफ का घेरा, इससे बनता है फूल का चेहरा। और जेरी घेरे की हर हरी पत्ती, जेरी का मतलब नीचे, नीचे वाला, जेरी घेरे की हर हरी पत्ती मिलके बन जाए गुल कटोरी सी। तो फूल कटोरी, ये कैलेक्स, ये करोला और ये सेपल, ये पेटल, ये 4 अल्फाज ऐसे हैं, सिर्फ 4 अल्फाज बच्चे को याद करने के लिए दिए जाएं तो घंटे के बाद आप सुने, 2-4 दिन के बाद सेपल को पेटल, पेटल को सेपल और कैलेक्स को करोला, करोला को कैलेक्स कहेगा। लेकिन जो अपनी ज़बान के पंखड़ी है या पत्ती है या अंखड़ी है या फूल कटोरी है या चेहरा गुल है, ये सारे अल्फाज बच्चे को याद करने के लिए ये 2 मिनट में याद करेगा और कभी उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। और यही अपनी ज़बान की खूबसूरती होती है और यही अपनी ज़बान का फितरीपन होता है, यही अपनी ज़बान की जाज़बियत होती है जो दिलो दिमाग में खुलियात के अंदर जज्ब हो जाती है और हमेशा के लिए हमारे फ़हम का हिस्सा बन जाती है। तो इस शायराना अंदाज से के साथ साथ इस फितरत की खूबसूरती, रानाई, दिलकशी और जाज़बियत के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें होश के नाखुन लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस खूबसूरती को अपने निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।